सीतापुर में हो रही चोरियों को लेकर आज पुलिस ने खुलासा किया है और पिछले कई दिनों से जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस का क्या कहना है, ये चोरी है या लूट है? थाना बिस्वा के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसको मीडिया के कई संस्थानों के द्वारा डकैती की तरह प्रकाशित किया गया था। इसमें ये घटना बताई गई थी, वहाँ का जो चौकीदार था उसके द्वारा बताया गया कि उसको बंधक बनाकर उसके साथ में लूटपाट की गई और 1.5 लाख के करीब रुपए ले गए और उसके अलावा अन्य सामान ले जाना बताया गया। पुलिस के द्वारा उस समय भी ये बताया गया था कि घटना संदिग्ध है। अब जब इसकी पूरी जांच की गई है तो इसमें एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम पंकज, राजकुमार, जो चौकीदार चेतराम है उसको भी गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य महिला जो उनके गिरोह में शामिल है उसको गिरफ्तार किया गया है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि इसमें से पंकज और जो राजकुमार है इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा ये चौकीदार है, इससे संपर्क स्थापित किया गया, इसको बेसिकली हनी ट्रैप किया गया और इसके पश्चात जो चौकीदार है उसके द्वारा स्वयं उस संस्थान का गेट खोला गया। गेट खोलकर इनको बुलाया गया, साथ में बैठकर पूरे गिरोह ने शराब पी। उसके पश्चात वहाँ से जो उपस्थित सामान था जैसे कि एक बैटरा था, कुछ चांदी की पायल, इसके अलावा कुल 4,350 रुपये इतनों की चोरी की गई और ये जो गिरोह है वो लेकर निकल गया। और उसके पश्चात चेतराम के द्वारा सुबह मीडिया तथा पुलिस को गुमराह करते हुए इस तरह की घटना बताई गई जिसमें डकैती होना पाया गया। इस गिरोह के साथ जब आगे पूछताछ की गई तो इन्हीं के द्वारा सकरन में, रेउसा में, इन जगहों पर भी चोरी की घटना प्रकाश में आई हैं जिसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ अन्य घटनाएं भी लगातार इस तरह से सामने आ रही हैं जिसमें चोरी की घटना हो रही है और उसको अन्यत्र तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके बारे में हमारा अनुरोध है कि जो घटना जिस प्रकार से है उसको, जो पुलिस का वर्जन है उसके साथ में आप उसको निकालें और यही हम लोगों को कहना है। इस घटना में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। जो चेतराम चौकीदार है इसके विरुद्ध जो फ्रॉड इसने किया, जो एक बार मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई, उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कप्तान साहब, जब कोई तहरीर आती है, तहरीर आने के बाद जैसे मीडिया कर्मियों के हाथ आती है तो इसमें जिम्मेदारी कहाँ पर बन जाती है? पुलिस को अपना जोरदार ढंग से या तत्काल वर्जन देना चाहिए या वो जो तहरीर आती है उसी पर विश्वास न करके वर्जन के हिसाब से ही पूरा चीज़ आना चाहिए? कोई भी प्रार्थना पत्र यदि किसी ऑफिस में अथवा किसी थाने पर रिसीव होता है तो उसकी विधिवत जांच कराई जाती है। जांच में जो तथ्य आता है उसके हिसाब से हम लोग प्रेस में पूरी डिटेल देते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो उसमें जांच के पश्चात जो चीज़ आती है उसको बताया जाए। सर, अब जब चोरियों की जैसे घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं, भविष्य में इसकी रोकथाम के लिए जो थानों की पुलिस है उनके लिए क्या निर्देश हैं? जनपद सीतापुर में 2022 में कुल लगभग 400 के करीब चोरियां हुई थी। 2023 में 279 चोरियां हुई हैं और इस महीने में जो चोरी हुई हैं पिछले साल की अगर कंपेयर करेंगे जनवरी की, तो उसमें चोरी की घटनाओं में कुल 40% की गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ लगातार जो ऐसे अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसके साथ में उनमें से कई लोगों को मुठभेड़ के दौरान भी गिरफ्तार किया गया है और इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। तो अब ऐसे सक्रिय जो लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर जो आपका अभियान लंगड़ा अभियान चलता है वो आगे जारी रहेगा? नहीं, हम उसे कोई अभियान का नाम नहीं देते हैं। वो अगर कहीं पर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर फायर करता है तो हम लोग जवाबी कार्रवाई में कुछ इस तरह की घटनाएं जरूर होती हैं। अदरवाइज हम लोगों का प्रयास रहता है कि ऐसे गिरोहों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने भेजा जाए। बिल्कुल। तो देखिए, जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर जिले के पुलिस कप्तान का ये कहना है कि अब ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जो थाने की पुलिस है वो कार्रवाई करेगी तो आगे चलकर उस पर अंकुश भी लगेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।